एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां जो कुछ भी योजनाएं चलती हैं, जो कुछ भी होता है, डिसिप्लिन के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है और वहीं से ज्ञान की गंगा भी बताई जाती है कि बहती है। लेकिन सीतापुर का एक मामला ऐसा हुआ जिसमें बीएसए की बेल्ट से पिटाई की गई। ये सभी सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इसके अगर हम उसमें जाएंगे कि आखिर ये मामला क्यों था, क्यों ऐसा हुआ, आप खुद सोच कर देखिए कि कोई एक सबॉर्डिनेट अपने ऑफिसर की पिटाई क्यों करने लगेगा। या तो उसकी मानसिक स्थिति ना अच्छी हो या फिर कुछ ऐसे कृत्य हुए हो जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हो। फिलहाल ये मामला जो कि बीएसए सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह का, इस मामले में सबसे ज्यादा एक्सपोजर हो गया है। इसके पीछे का कारण भी सामने आ गया है। क्या है पूरे कारण, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। और ये टॉपिक जो है आपकी खबर राजनीति में हम बताएंगे कि अखिलेश प्रताप सिंह जो बीएसए सीतापुर है, उनकी बेल्ट से पिटाई तो ऑफिस में सभी ने देखा। जिसने पीटा उसका नाम था ब्रजेंद्र वर्मा, जो कि हेडमास्टर था एक स्कूल का। अब एक हेडमास्टर अपने ऑफिसर की पिटाई क्यों करने लगेगा, इसके पीछे के कारणों को जाते हैं। जब कारणों पर जाते हैं तो वहां थोड़ी सी विभाग के लिए शर्मिंदगी की स्थिति आ जाती है, क्योंकि जो कुछ हुआ उससे जो हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा था, फिलहाल वो जेल में है। लेकिन उससे भी ज्यादा सजा अगर मिल रही, सबसे ज्यादा अगर एक्सपोजर हुआ है अखिलेश प्रताप सिंह के कृत्य क्या हुआ है कि उन्होंने एक टीचर जो कि स्कूल जाती ही नहीं थी, और इसके लिए बीएसए साहब जो है वो दबाव बना रहे थे ब्रजेंद्र वर्मा के ऊपर, यानी कि हेडमास्टर के ऊपर, कि उसकी अटेंडेंस लगाई जाए। सोचिए, सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है एजुकेशन के नाम पे कि एजुकेशन की स्थितियां सुधरें। सरकारी स्कूलों की स्थितियां वैसे ही बद से बदतर होती जा रही हैं क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। सरकार सब कुछ फ्री दे रही है, उसके बावजूद लेवल नहीं सुधर पा रहा है, एजुकेशन का लेवल नहीं सुधर रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो मेंटल लेवल क्या सुधरा है। बीएसए ने जो काम किया या टीचर ने जो काम किया, प्रधानाध्यापक ने जो काम किया, क्या इससे ये लगता है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का और वहां के एम्प्लॉइज का लेवल कुछ सुधरा है क्या? क्योंकि जो कारण था, अवंतिका गुप्ता नाम की जो है सहायक अध्यापिका थी, उसकी शिकायत होती थी कि वो नहीं जा रही, विद्यालय नहीं जाती थी, और इसको लेकर बीएसए दबाव बना रहे थे। इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये सही है गलत है, लेकिन ऑडियो में जो कुछ आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। और हेडमास्टर के ऊपर बीएसए के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है, ये एक मामला है ऐसा जिसके कारण जो बेल्ट कांड हुआ वो फाइनल तक पहुंच गया। मेरे पिताजी के मित्र हैं, उनकी बेटी शायद आपके यहाँ भारत जो आपका अवंतिका मेडिकल कंडीशन है, मैंने आपको बुलाया था। ये कुछ दिन आप देखे रहिएगा, अगर ज़्यादा ना आ पाएगा तो आप बीएसए ने सोचिए कि जिस टीचर की शिकायत हो रही थी कि वो अपने स्कूल में नहीं जाती है, ड्यूटी पर नहीं जाती है, उसकी जो ड्यूटी लगा दी गई अवंतिका गुप्ता को, उसका जो कंपटीशन की तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उसके उड़न दस्ते में उसको शामिल कर लिया गया। जो टीचर अपने विद्यालय नहीं जाती थी, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही थी, उसको उड़न दस्ते में इसलिए शामिल कर लिया गया कि उसको रोज जाना ना पड़े। ये बीएसए के ऊपर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। और इसकी शिकायत जब होती है, ब्रजेंद्र वर्मा से कहा जाता है कि उसकी अटेंडेंस लगाई जाए, और उसके बाद में दबाव भी बनाया जाता है, जो कि जो ऑडियो क्लिप में है उसमें आप देख सकते हैं। अब बीएसए सब कुछ इसमें पूरी तरीके से एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं, और जो अखिलेश प्रताप सिंह का
अभी जो अपुष्ट जो सूत्र हैं वो यह भी बता रहे हैं कि शासन ने उनका सस्पेंशन कर दिया है। और अखिलेश प्रताप सिंह जब खुद घिरते हुए नजर आए तो उन्होंने टीचर को, जो अवंतिका गुप्ता थी, उसको भी सस्पेंड कर दिया था। यही काम अगर पहले कर लिया होता और टीचर को अगर कहते कि वो स्कूल जाए, नौकरी किस लिए की थी? अगर नौकरी की थी तो उसको जाना चाहिए था अपनी ड्यूटी पे। सरकार टीचर्स की सैलरी पे सबसे ज्यादा खर्च करती है, स्टूडेंट्स की संख्या लगातार घटती जा रही है, लेकिन सरकार फिर भी ना जाने क्यों इन लोगों के ऊपर इतने पैसे खर्च कर रही है। ट्रेनिंग के नाम पे करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। लेकिन ये टीचर जो है अवंतिका गुप्ता का, इंस्टाग्राम पर अगर आप देख सकते हैं तो काफी कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, यानी कि वो अपनी ड्यूटी से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। कुछ फोटोज भी बीएसए के साथ में आई हैं। ये दिखाया जा रहा है, ये सही है गलत है, क्योंकि एडी बेसिक को, उस एरिया के एडी बेसिक को जांच सौंप दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये एक जिले की स्थिति है? बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ही क्या केवल दोषी हैं, या प्रदेश के सारे जिलों में लगभग यही स्थितियां हैं? एक लेवल होता है ऑफिसर्स का बीईओ, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो टीचर्स क्या सही तरीके से काम कर रहे हैं, प्रेजेंट रहते हैं कि नहीं रहते, इन सबकी जांच करके रिपोर्ट बीएसए को देनी होती है। अब तो पोर्टल पर कर दिया गया है, यानी कि सबकी नजर में होता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। लेकिन जब संरक्षण ही बीएसए जैसे अधिकारी देते रहेंगे तो खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो रिपोर्ट की जाती है, कई अगर पूरे प्रदेश में अगर आप जांच करा लें, सरकार अगर ऐसी जांच कराती तो उसमें सामने आता है मामला कि बीईओ लिखकर कुछ देते हैं कि ये टीचर कार्रवाई पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन उसके खिलाफ बीएसए कोई कार्रवाई न करने के बजाय संरक्षण दे देते हैं। ये पूरे प्रदेश की स्थितियां हैं। ऐसे में शिक्षा में क्या सुधार होगा जब इस टाइप के ऑफिसर्स, जिनके कृत्य ऐसे हैं जिसको बोला भी नहीं जा सकता है, और उनके जैसे ऑफिसर्स को पोस्टिंग बार बार लगातार दी जाती है। अखिलेश प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि इनकी पहुंच शासन तक है, इनके जो रिश्तेदार हैं वो शासन में है, इसलिए इनको जिले की पोस्टिंग मिलती रहती है। क्या सही है क्या गलत है, जांच इसमें जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का अगर सुधार होना है, स्तर को सुधारना है, तो ऐसे ऑफिसर्स और सिस्टम को सही करना पड़ेगा, तभी जाकर टीचर्स अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। और जो टीचर्स सही तरीके से ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहे हैं उनको न्याय मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। इसी तरीके के टॉपिक आप देखते रहें। और आपका क्या सोचना है कि ये जो कृत्य हुआ है सीतापुर में, इसी तरीके से क्या आपके जिले में भी हो रहा है? और जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं क्या संरक्षण देते हैं? ऐसे जो गैर हाजिर रहने वाले टीचर्स, उनको अगर संरक्षण देते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।